क्या इंसान मरने के बाद भी वापस आ सकता है? पार्ट टू। वास्ता बिल्कुल मेरे करीब बैठा था और कमरे में जो लैंप रोशन था, इससे इतनी काफ़ी रोशनी निकल रही थी कि मैं साफ तौर पर इसका चेहरा देख सकता था। ये एक बूढ़ा सा नहीफ आदमी मालूम होता था, मगर इसके बशरा से रहम दिली मुतरश थी। बहुत जल्द मैंने देखा कि कोई चीज़ ऐन मेरे चेहरे के सामने नमूदार हो रही है। पहले ये चीज़ एक बारीक पर्दे जैसी रही, जिसमें से मैं अब भी वास्ता की शक्ल देख सकता था, मगर बदतरीज ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और गैर शफाफ होती गई, और इसके साथ ही साथ कोई नरम और ठंडी सी चीज़, जैसे ये किसी इंसान का हाथ हो, मेरे चेहरे के पास से गुजरा और नहायत शफकत से मेरे सर को थपकी दी। बालकल धोखा, सरासर फरेब, मैंने अपने दिल से कहा और हैरत से सोचने लगा, इस किस्म का फरेब वो करते क्यों कर हैं? ऐन इसी वक्त वास्ता ने कहा, मेरे मुकाबल जो शख्स बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कशिश अपने आप में जज़ब कर रहे हैं। कोई रूह इनके सामने ज़ाहिर होने के लिए बेकरार मालूम होती है। हमें एक मरतबा फिर तराना हमद गाकर इसे जहाँ तक मुमकिन हो अरताश पहुँचाने चाहिए। फिर तराना गाया गया। पहला मिसरा अभी ख़त्म भी ना हुआ था कि मैंने देखा कि एक शक्ल मुझसे सिर्फ चंद फीट के फासले पर बन रही है। दूसरा मिसरा गाया गया और शक्ल और भी ज़्यादा साफ हो गई। फिर बदतरीज आहिस्ता आहिस्ता मेरे मरहूम वालिद की शबीहा नमूदार होने लगी। मैं एक लाहौरी था। मेरे मुंह से खैर मकदम का कोई कलमा ना निकला, ना मैंने कुछ बोलने की कोशिश की। मैं सिर्फ ये अक़दा हल करने की कोशिश कर रहा था कि यह सब आखिर होता किस तरह है। मुझे ये सोचकर हैरत हो रही थी कि वो हू बहू मेरे वालिद की शक्ल बनाने में किस तरह कामयाब हो गए। मैंने इस साया की आंखों में आंखें डालकर बगौर देखा, मगर मेरी आंखों में खैर मकदम की झलक ना थी। इस वक्त मेरे दिल में जो ख्याल मंडला रहा था वो बस इस कदर था, मैं खुद को हरगिज अहमक बनने ना दूंगा। लिहाजा मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, मुझे हैरत है, मेरे मुकाबल ये किसकी शक्ल है? ज़रूर ये किसी और शख्स की तलाश में है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि साया गायब हो गया। कमरे में किसी के सिसक सिसक कर रोने और सर्द आग खींचने की आवाज़ साफ तौर पर सुनी गई। मैं अपनी कुर्सी पर और भी ज़्यादा इत्मीनान से बैठ गया, मगर मेरा ये इत्मीनान ज़्यादा देर तक कायम ना रह सका। मेरे रुखसार के करीब ही किसी ने सरगोशियों में कहा, मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारी ही वजह से आया हूँ। मेरे बराबर जो शख्स बैठे हुए थे और जिनके मतलब बाद में मालूम हुआ कि वो सरवरी शेर थे, इन्होंने कहा, जनाब, किसी ने अभी भी आपसे कुछ कहा कि आपने आवाज़ सुनी? नहीं, मैंने जवाब दिया, मैंने नहीं सुना। इस सब का झूठ बोलने के बायस मेरे चेहरे पर अजीब सा रंग आ गया था, लेकिन कमरे में रोशनी चूँकि बहुत फीकी थी, इसलिए कोई इस कैफियत को ना देख सका। साया फिर नज़रों के सामने नमूदार हो गया, मगर इस मर्तबा ये ज़्यादा साफ था। चेहरे के तमाम खदोखाल नमूदार हो गए और मैं अच्छी तरह देख रहा था। अब चूँकि चेहरा मुझसे और भी ज़्यादा करीब हो गया था, इसलिए ये निशान मुझे इस वक्त साफ हो और गैर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। साये के हाथ का एक हिस्सा उभरा और अपनी नगश्त शहादत से इस निशान की तरफ इशारा करके इसने कहा, क्या अब इस निशान को देखकर भी तुम मुझे नहीं पहचान सकते? इस मर्तबा अपने सारे तशल्लुक और ला इरादियत के बावजूद मुझे हार मान लेना पड़ी। इन आंखों में तमन्ना की ऐसी कैफियत थी कि ये जुल्म होता अगर मैं इन्हें जवाब ना देता। आगे की जानब झुककर मैंने कहा, हाँ मेरे मोहतरम वालिद, मैं आपको पहचानता हूँ, मगर इस पर भी मुझे इसका यकीन नहीं कि ये आप ही हैं। आखिर मौत से हमकिनार हो चुकने पर आप क्यों कर यहाँ आ सकते हैं? मैं अच्छी तरह देख रहा था कि इनके लब कुछ बोलने की सख्त कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश ऐसी थी जैसी कि मौत के वक्त मुझे इनके बुशरा पर नज़र आई थी। बल आखिर आवाज़ निकली, इस कदर धीमी कि मैं बमुश्किल समझ सका। जो अशखास मेरे करीब बैठे हुए थे वो मेरी ही तरह ना सिर्फ चेहरे ही को साफ तौर पर देख सकते थे, बल्कि अल्फाज भी बखूबी सुन सकते थे।
مگر یہ امر بے حد قابل تعریف ہے کہ اشتیاق دکھانے کے برعکس وہ ہر طرح کی مدد پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، چونکہ وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ روح مجھے کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے بے تاب ہے۔ اسی لیے اور زیادہ ارتاش پہنچانے کے لیے وہ یکے بعد دیگرے کچھ اور ترانے ہم آہنگ ہو کر دھیمے سر میں گانے لگے۔ میرے والد کی شکل مجھ سے اور بھی قریب ہو گئی۔ اب میں ہر وہ لفظ بآسانی سن سکتا تھا جو ان کی زبان سے نکل رہا تھا۔ بالکل میرے والد ہی کی آواز تھی، وہی لہجہ، وہی تلفظ، پہلے مزاج پرسی کے چند رسمی کلمات جو ایک بیٹے سے بہت دنوں کے بعد ملنے پر ایک باپ کو کہنے چاہیے۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہوں بیٹا کہ تمہاری صحت بہتر ہے۔ اپنی ماں سے کہہ دینا کہ آج کی رات میں نے تم سے گفتگو کی۔ ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ تمہاری بہن بہت مسرور نظر آتی ہے۔ یہاں اس سے میری کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی اور میری راہ جدا جدا ہے، لیکن میں وقت ضائع نہیں کروں گا، مجھے اپنی آرام گاہ میں لوٹ جانا ہے۔ یہ واقعہ بھی جاری ہے، برائے مہربانی اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔